मैं नीलम हूँ और मेरा नाम राजीव है। हम दोनों आपका इस ज्ञान भंडार चैनल पे स्वागत करते हैं। राजीव जी, आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं? नीलम जी, आज हमारे एजेंट जैन जी हाँ। पॉलिसी कैसे बेचें हम वही सीखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। फाइनेंस की दुनिया तेजी से बदल रही है और साथ ही बदल रही है नई पीढ़ी यानी जेन जी की सोच, उनकी उम्मीदें। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि कैसे इंश्योरेंस जैसे मतलब पारंपरिक वित्तीय उत्पादों को इस नई पीढ़ी की जरूरतों और उनकी भाषा के हिसाब से ढालने की जरूरत पड़ रही है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों पर और जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस कंटेंट को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो यही है कि जेन जी मतलब वो युवा जो मोटे तौर पर 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए हैं, वे पारंपरिक बचत योजनाओं में, खासकर LIC जैसी लंबी अवधि की पॉलिसियों में उतनी दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाते जितनी शायद पिछली पीढ़ियों ने दिखाई थी? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है आजकल और इसका जवाब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। उनकी प्राथमिकताएं वाकई अलग हैं। जैसे आपने कहा, वो सुरक्षा से ज्यादा शायद अनुभवों को, जैसे घूमना फिरना हो गया या अपना कोई पैशन प्रोजेक्ट, कोई स्टार्टअप शुरू करना, इन चीजों को ज्यादा वैल्यू देते हैं। सही। और ये जो लंबी अवधि के वादे होते हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई 20 साल की पॉलिसी, हाँ, उन्हें ये एक तरह का बंधन, एक लॉक इन जैसा महसूस होता है। बिल्कुल पैसा फंस गया जैसे। हाँ बिल्कुल, वो अपने पैसे पर ज्यादा कंट्रोल चाहते हैं। और ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला जमाना भी तो है। मतलब इंस्टेंट मैसेज, इंस्टेंट फूड, सब कुछ फटाफट। हाँ हाँ। तो बीमा का वो धीरे धीरे सालों में बढ़ने वाला रिटर्न जो है, वो शायद उनके इस तेज रफ्तार वाले माइंडसेट से वो मैच नहीं करता। हाँ, ये हिचकिचाहट तो दिखती है और शायद इसके पीछे सिर्फ अनुभवों की चाहत से भी ज्यादा कुछ है। मतलब उनकी सोच ही अलग है। हाँ बिल्कुल, पूरी सोच ही अलग है। जहां पुरानी पीढ़ियों ने शायद भविष्य की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा था, जेन जी आज में जीना ज्यादा पसंद करता है। उन्हें आजादी चाहिए। उन्हें लगता है कि भाई 20 साल के लिए पैसा बांध देना उनके आज के सपनों में, उनकी आज की फ्रीडम में रुकावट बन सकता है। अच्छा। और इसमें देखिए, सोशल मीडिया और आजकल जो ये फिनफ्लुएंसर्स है ना, हाँ, ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है आज। बहुत बड़ा। यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर आप अक्सर सुनेंगे म्यूचुअल फंड सही है। हाँ, ये तो टैगलाइन ही बन गई है। बिल्कुल। या फिर वो एक आम सलाह कि भाई सिर्फ टर्म प्लान खरीदो और बाकी पैसा खुद इन्वेस्ट करो। हाँ, टर्म प्लान मतलब सिर्फ रिस्क कवर, कोई सेविंग नहीं। एग्जैक्टली। तो इस तरह की जो लगातार बातें होती हैं ना, उन्होंने LIC जैसी पारंपरिक योजनाओं को, मतलब एंडाउमेंट या गारंटीड रिटर्न प्लान्स को, हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा पुराना या शायद कम फायदेमंद जैसा दिखा दिया है। जबकि हकीकत ये भी है कि LIC के पास भी अब नए जमाने के प्लान्स हैं, जैसे जीवन उत्सव है जो गारंटेड इनकम देता है, या इंडेक्स प्लस जैसे यूलिप प्लान है जो मार्केट से जुड़े रिटर्न्स दे सकते हैं। अच्छा। हाँ, और ये शायद जिंदगी की जरूरतों से ज्यादा मेल भी खाते हों। लेकिन दिक्कत क्या है, उन तक ये जानकारी सही तरीके से पहुंच ही नहीं रही है। ओके। सोशल मीडिया पर जो कहानी चल रही है वो अक्सर पारंपरिक बीमा के थोड़ा खिलाफ जाती हुई दिखती है। ये फिनफ्लुएंसर्स वाला पॉइंट वाकई सोचने वाला है। मतलब जानकारी तो बहुत है, पर क्या वो हमेशा पूरी और अनबायस्ड होती है, ये कहना मुश्किल है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और इसी से जुड़ा एक और पहलू है भरोसे का, ट्रस्ट का, है ना? बिल्कुल। हमने ये भी नोटिस किया है कि जेन जी शायद किसी एजेंट से मिलने के बजाय वो पॉलिसी बाजार या पेटीएम मनी जैसे एप्स या वेबसाइट से बीमा खरीदना ज्यादा पसंद करता है। हाँ, ये ट्रेंड तो साफ दिख रहा है। तो क्या उनके मन में ये शक होता रे कि एजेंट सिर्फ अपना कमीशन बनाने के लिए पॉलिसी बेच रहे हैं, मतलब सही सलाह नहीं दे रहे हैं? हाँ, ये एक बहुत बड़ी धारणा है उनके मन में। उन्हें लगता है कि एजेंट का तो वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो अनबायस्ड सलाह कैसे देगा। जबकि ऐप पर या वेबसाइट पर उन्हें लगता है कि वो खुद रिसर्च कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, बिना किसी दबाव के फैसला ले सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी ज्यादा लगती है उन्हें वहां। अच्छा, और जैसा आपने पहले कहा, उन्हें LIC के नए प्लान्स के बारे में शायद पता ही नहीं होता। उनके दिमाग में LIC का मतलब अक्सर वही पुराना एंडोमेंट प्लान होता है जो शायद उनके मम्मी पापा ने लिया था। हाँ, मेरे पेरेंट्स के पास भी है शायद वैसा कुछ। बिल्कुल। तो उनके लिए बीमा मतलब ही कई बार सिर्फ टर्म प्लान तक सिमट कर रह जाता है। उन्हें लगता है बस यही एक ऑप्शन है। तो भरोसे की कमी और जानकारी का अभाव, ये दोनों मिलकर एक बड़ी दीवार खड़ी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये दोनों बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। उन्हें LIC की पूरी रेंज, उसकी वर्सेटैलिटी का अंदाजा ही नहीं है।
उन्हें पता ही नहीं कि LIC सिर्फ पुराने एंडोमेंट प्लान ही नहीं बेचता, बल्कि अब ऐसे प्लान भी हैं जो शायद उनकी मार्केट जैसा रिटर्न की इच्छा या जीवन भर फिक्स्ड इनकम की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। तो मतलब असल मुद्दा ये नहीं है कि LIC के उत्पाद खराब हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये है कि जेनजी की पीढ़ी उन तक पहुंच नहीं पा रही, उन्हें समझ नहीं पा रही या कनेक्ट नहीं कर पा रही उनसे। एग्जैक्टली। एक बड़ा कम्युनिकेशन गैप है जिसे भरने की जरूरत है। बिल्कुल। तो अब सवाल ये उठता है कि LIC एजेंट्स या जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं वो इस पीढ़ी तक पहुंच कैसे सकते हैं, उन्हें अपना तरीका कैसे बदलना होगा, क्या करें वो, मतलब क्या है समाधान? हाँ, ये $1 मिलियन सवाल है और इसका जवाब मल्टी लेयर्ड है। शायद पहला कदम ये होना चाहिए कि आप सीधे प्रोडक्ट या पॉलिसी बेचने की कोशिश ना करें। अच्छा, तो फिर क्या करें? पहले उनके सपनों और लक्ष्यों के बारे में बात करें। उनसे पूछें आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का क्या मतलब है। या जरा सोचिए, अगर आपको मान लीजिए 50-55 की उम्र के बाद हर साल एक गारंटीड इनकम मिलती रहे, काम बंद करने के बाद भी, तो आप उस पैसे से क्या करेंगे, कैसा महसूस करेंगे? मतलब बातचीत को प्रोडक्ट सेंट्रिक से लाइफ सेंट्रिक बनाना होगा। बिल्कुल, पहले उनसे जुड़ें, उनकी एस्पिरेशंस को समझें। ओके, ये हुआ पहला कदम। और दूसरा, आपको वहां जाना होगा जहां वो है। और वो कहां है? डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। एग्जैक्टली। तो इंस्टाग्राम रील्स, छोटे जानकारी वाले यूट्यूब शॉर्ट्स, आसान भाषा में इन्फोग्राफिक्स बनाकर प्लान्स को समझाना होगा। हाँ, मतलब कंटेंट मार्केटिंग करनी होगी। शायद टाइटल कुछ ऐसे हो, LIC से अपनी फ्रीडम सैलरी कैसे बनाए, या गारंटीड इनकम से टेंशन फ्री होकर अपने पैशन को कैसे फॉलो करें, कुछ ऐसा। परफेक्ट। विजुअल स्टोरी टेलिंग, रिलेटेबल कंटेंट, यही आज की जरूरत है। ठीक है। और तीसरा, मतलब आसान हिंदी। या आसान हिंदी तो है ही, लेकिन साथ में वो मुश्किल फाइनेंशियल जार्गन हटाना होगा, जैसे सम एश्योर्ड, बोनस, मैच्योरिटी, प्रीमियम पेमेंट टर्म, ये सब सुन के वो भाग जाते हैं। हाँ, ये शब्द तो डरा देते हैं कई बार। बिल्कुल। पुराना तरीका क्या था? इस पॉलिसी में 8% IRR और 20 लाख का सम एश्योर्ड है। हाँ। नया तरीका शायद ऐसा हो सकता है, रोज के सिर्फ 200 रुपए बचाकर आप एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो आपको जिंदगी भर हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट देगा, तब भी जब आप काम ना कर रहे हो। वाह, ये ज्यादा रिलेटेबल है, सरल और उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा हुआ। बिल्कुल, सिंपल, इमोशनल, रिलेटेबल। तो ये 3 चीजें, लक्ष्य समझना, उनकी दुनिया डिजिटल में जाना और उनकी भाषा बोलना, ये तो जरूरी है। लेकिन क्या इतना काफी है? भरोसे का क्या? बिल्कुल सही पॉइंट। इन सब के साथ ही भरोसे का पुनर्निर्माण, ट्रस्ट बिल्डिंग, उतना ही क्रिटिकल है। वो कैसे होगा? एजेंट्स अपनी एक ऑनलाइन पहचान बना सकते हैं, शायद एक फाइनेंशियल वेलनेस गाइड या फ्रीडम प्लानर के तौर पर। अच्छा, मतलब सिर्फ सेल्स एजेंट नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो छोटे छोटे जानकारी वाले पोस्ट शेयर कर सकते हैं, आम सवालों FAQs के जवाब वीडियो फॉर्मेट में दे सकते हैं, और असली क्लाइंट्स की बिना नाम लिए सक्सेस स्टोरीज बता सकते हैं। ताकि जब कोई जेनजी का सदस्य उनका नाम गूगल करे तो उन्हें सेल्स वाले पोस्ट से ज्यादा मददगार वैल्यू एडेड कंटेंट दिखे, उन्हें लगे कि हाँ, ये इंसान मेरी मदद कर सकता है। ये अच्छा आइडिया है। और प्लान्स को कैसे पेश करें? प्लान्स को उनकी स्पेसिफिक जरूरतों के हिसाब से कस्टमाइज करके पेश करना होगा। जैसे मान लीजिए कोई दुनिया घूमना चाहता है, तो शायद जीवन उत्सव जैसा प्लान जो जीवन भर गारंटीड सालाना आय दे, वो आकर्षक हो सकता है। कोई अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, तो उसे शायद एक गारंटीड रिटर्न प्लान की स्थिरता पसंद आए, जो उसे एक तरह का बैकअप दे। ओके। किसी को मार्केट जैसी ग्रोथ चाहिए, तो इंडेक्स प्लस जैसा यूलिप एक विकल्प हो सकता है, जहां रिटर्न मार्केट पर निर्भर करता है, लेकिन साथ में बीमा कवर भी होता है। मतलब LIC को उनके जीवन के बड़े प्लान का एक सपोर्ट सिस्टम दिखाना होगा, न कि कोई बोझ। प्रिसाइजली। और सिर्फ नंबर्स और फीचर्स पर फोकस नहीं करना है। तो किस पर करें? इमोशंस पर, कहानियों पर। ये बताना होगा कि कैसे मुश्किल समय में एक गारंटीड प्लान ने किसी परिवार को संभाला, या किसी के रेगुलर इनकम ने उन्हें अपना सपना पूरा करने की आजादी दी। पहले दिल से कनेक्ट करें, फिर दिमाग से। मतलब पहले कहानी, फिर गणित। कहानी प्लस गणित। और बातचीत का तरीका सिर्फ डिजिटल या मिलना भी जरूरी है? मेरे हिसाब से आज के दौर में सिर्फ फिजिकल मीटिंग या सिर्फ डिजिटल नहीं चलेगा, दोनों का मिश्रण चाहिए। मतलब हाइब्रिड सेलिंग या फिजिटल? हाँ, बिल्कुल। डिजिटल टूल्स जैसे जूम कॉल्स, व्हाट्सएप पर क्विक अपडेट्स, ऑनलाइन कैलकुलेटर, और साथ में पर्सनल टच, सहानुभूति, उनकी बात ध्यान से सुनना, रेगुलर फॉलोअप। एक भरोसेमंद वित्तीय साथी या गाइड बने। बिल्कुल। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है, मुझे लगता है।
LIC की जो सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है, गारंटीड रिटर्न्स, हाँ, उसे जेनजी की सबसे बड़ी चाहत फाइनेंशियल फ्रीडम से कैसे जोड़ा जाए? ये माइंडसेट शिफ्ट शायद सबसे जरूरी है, क्योंकि गारंटी शब्द शायद जेनजी को थोड़ा बोरिंग या पुराना लगे। हाँ, थोड़ा अनुकूल लग सकता है। हाँ, जबकि फ्रीडम उन्हें ज्यादा आकर्षित करता है। तो ये कनेक्शन कैसे बनाएं? बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है आपने। यहीं पर सारा खेल रीफ्रेमिंग का है, मतलब उसी बात को एक नए ज्यादा आकर्षक तरीके से पेश करने का। रीफ्रेमिंग कैसे? गारंटीड रिटर्न्स को जेनजी की भाषा और उनकी एस्पिरेशंस के साथ अलाइन करना होगा। ओके, जैसे? पहला तरीका, गारंटीड रिटर्न्स को एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट यानी वित्तीय सुरक्षा कवच की तरह पेश करें। उनसे कहें, सोचिए, LIC आपकी इनकम का वो हिस्सा है जो मार्केट के उतार चढ़ाव से पूरी तरह सुरक्षित है। ये कभी फेल नहीं होगा। और यही सुरक्षा, यही गारंटी आपको वो आत्मविश्वास देती है कि आप अपने बाकी पैसों के साथ थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क ले सकें, चाहे वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना हो या अपना बिजनेस शुरू करना हो। अच्छा, मतलब गारंटी उनके सपनों को रोकती नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए एक सुरक्षित बेस देती है। बिल्कुल, ये उनके सपनों को प्रोटेक्ट करती है, रोकती नहीं। ये अच्छा एंगल है। और दूसरा, गारंटीड रिटर्न्स को फ्रीडम फंड यानी आजादी फंड कहें। फ्रीडम फंड, ये नाम अच्छा है। हाँ, इमेजिन करें, अगर कल को शेयर बाजार गिर भी जाए या आपकी जॉब में कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपकी ये गारंटीड LIC इनकम आती रहेगी। ये आपका फ्रीडम फंड है, वो पैसा जो आपको अपनी शर्तों पर जीने की, बिना पैसे की चिंता किए अपने फैसले लेने की आजादी देता है। वाह, इस तरह बोरिंग सुरक्षा को स्टेबल फ्रीडम में बदला जा सकता है। एग्जैक्टली। तीसरा तरीका जो मुझे काफी पसंद है, लंबी अवधि की पॉलिसी को फ्यूचर सब्सक्रिप्शन प्लान की तरह समझाएं। फ्यूचर सब्सक्रिप्शन प्लान, ये कैसे? जैसे आप आज नेटफ्लिक्स या स्पॉटिफाई का हर महीने भुगतान करते हैं ताकि आप आज उनका आनंद ले सकें, हाँ, वैसे ही LIC आपके आने वाले कल की खुशियों और सुकून का सब्सक्रिप्शन है। आप आज थोड़ा थोड़ा प्रीमियम भरते हैं और भविष्य में ये प्लान आपको जीवन भर गारंटीड पे बैक करेगा। अरे वाह, ये फ्यूचर सब्सक्रिप्शन प्लान वाला आइडिया तो वाकई कमाल का है। जेन जी इसे तुरंत कलेक्ट कर पाएगा। बिल्कुल, ये लंबी अवधि की बोरिंग लगने वाली चीज को मॉडर्न और रिलेटेबल बना देता है। ये तो बहुत अच्छा है। और कोई तरीका? हाँ, चौथा तरीका, गारंटीड आय को कैश फ्लो फॉर योर ड्रीम्स के रूप में देखें। सपनों के लिए कैश फ्लो। हाँ, ये सिर्फ रिटर्न नहीं है, ये आपका अपना पर्सनल लाइफ टाइम कैश फ्लो इंजन है। आपका अपना ATM जो आपको तब भी रेगुलर पैसे देगा जब आप शायद एक्टिवली काम नहीं कर रहे होंगे। ये उनकी भाषा में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। अपना पर्सनल ATM, ये भी अच्छा है। और पांचवा जो शायद सबसे गहरा है, चिंता से मुक्ति, पीस ऑफ माइंड ही असली फाइनेंशियल फ्रीडम है। चिंता से मुक्ति। हाँ, असली आजादी शायद सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने या ज्यादा रिस्क लेने में नहीं है। असली आजादी इस बात में है कि आप बिना डर के, बिना चिंता के रिस्क ले सकें या अपने पैशन को फॉलो कर सकें। और LIC की गारंटी यही देती है, इस अनिश्चित दुनिया में एक निश्चितता। ये वो मानसिक शांति है जो उन्हें बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने की हिम्मत देती है। वाह, ये तो पूरी सोच बदलने वाली बात है। मतलब अगर हम संक्षेप में कहें तो LIC या गारंटीड प्लान्स को लेकर जो पुरानी धारणाएं हैं, उन्हें पूरी तरह से रीफ्रेम करने की जरूरत है। बिल्कुल। जो पहले लंबी अवधि कम रिटर्न वाला बोरिंग प्लान लगता था, उसे अब जीवन भर भुगतान करने वाला फ्रीडम फंड की तरह देखना और दिखाना होगा। सही। जहां लगता था कि पैसा सालों के लिए लॉक हो गया है, हाँ, उसे समझना होगा कि ये वो वित्तीय आधार, फाइनेंशियल फाउंडेशन है जो जिंदगी में बड़े रिस्क लेने में मदद करता है। बिल्कुल, एक सेफ्टी नेट। जिसे सिर्फ बचत समझा जाता था, वो असल में अपने शौक पूरे करने या जल्दी रिटायर होने के लिए स्ट्रेस फ्री इनकम का जरिया बन सकता है। हाँ, सपनों को फंड करने का जरिया। एक अकेली पॉलिसी को एक पर्सनल फाइनेंशियल इकोसिस्टम के हिस्से की तरह सोचना होगा। एग्जैक्टली। और सेल्स एजेंट को एक कोच, गाइड या फाइनेंशियल वेलनेस पार्टनर बनना होगा। हाँ, एक भरोसेमंद साथी। तो क्रक्स यही है कि जेनजी शायद सीधे सीधे बीमा नहीं खरीदना चाहता। वे खरीदना चाहते हैं आजादी, स्थिरता, मन की शांति और अपने सपनों को पूरा करने का आत्मविश्वास। बिल्कुल, नीड्स वही हैं, बस भाषा और प्रेजेंटेशन बदलना है। और LIC अपने गारंटीड रिटर्न्स के साथ उन्हें ये सब देने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया बन सकता है। बस जरूरत है उनकी भाषा में, उनके नजरिए से, उनकी दुनिया में जाकर बात करने की।
बिल्कुल सही सारांश है। ये पूरी तरह से कम्युनिकेशन, पर्सपेक्टिव और प्रेजेंटेशन का खेल है। प्रोडक्ट की बुनियाद जो गारंटी है वो आज के अनिश्चित समय में ZZ की सबसे बड़ी जरूरत यानी स्थिरता और सुरक्षा को पूरा कर सकती है। बस उस गारंटी को बंधन या बोरियत की तरह नहीं, बल्कि आजादी की नींव या सपनों के सेफ्टी नेट के रूप में पेश करना है। और जाते जाते सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम शायद सिर्फ ज्यादा रिटर्न कमाने या ज्यादा जोखिम उठाने में ही नहीं है। शायद ये उस सुरक्षा, उस मानसिक शांति में ज्यादा है जो आपको बिना किसी डर के पूरे आत्मविश्वास के साथ जोखिम उठाने या अपने सपनों का पीछा करने की इजाजत देती है। अक्सर एक गारंटीड मजबूत नींव ही आपको जिंदगी में कहीं ज्यादा साहसी और बड़े विकल्प चुनने की हिम्मत और आजादी देती है। बहुत बढ़िया, ये सोचने वाली बात है। आज की बातचीत वाकई काफी आंखें खोलने वाली रही। शुक्रिया। अब हम जानना चाहेंगे कि जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब क्या है, आजादी की उनकी अपनी परिभाषा क्या है। अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें, हमें पढ़ने में अच्छा लगेगा। और हाँ, आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको भविष्य में ऐसे ही उपयोगी और जानकारीपूर्ण विषयों पर चर्चा की सूचना मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।